माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 12 लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या एक्शन ऑफ PCl5, PCl3 और SOCl2 ऑन अल्कोहल। जिन स्टूडेंट को ये रिएक्शन बहुत अच्छे से आता है तो आप बस इस लेक्चर को शुरुआत के 10 मिनट्स देखिए, जिसमें मैं नए नए पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम तो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा तो वो स्टूडेंट ये पूरे लेक्चर को शुरुआत से आप लास्ट तक के देखिए, जिसमें क्या PCl5 का रिएक्शन अगर हम अल्कोहल के साथ किए तो अल्किल हालाइड बनेगा, ठीक है, प्लस HCl प्लस POCl3, ये तो हम पढ़ ही लेते हैं। लेकिन ख़ास पॉइंट है इसका मैकेनिज़्म कि अगर PCl5 गैसियस स्टेट में हो तो उसमें SNI इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता, और इसमें होगा रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। और उसके बाद में सॉलिड स्टेट में अगर PCl5 प्रेजेंट हो तो उसमें होगा इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। तो ये अच्छे पॉइंट है, ठीक है। वैसे मैं स्टार्ट के लेक्चर में यही पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको आते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप 10 मिनट्स का अगर आप लेक्चर भी देखे हैं या फिर 7 मिनट का लेक्चर भी देख लिए तो मोर देन सफिशेंट है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है क्या एक्शन ऑफ, ठीक है ना, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है ना, फॉस्फोरस पेंटाहालाइड की एग्जांपल है, ठीक है। पहले भी इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बता रखे, हम इसका एक एक डिटेल पॉइंट पढ़ेंगे। एक है एक्शन ऑफ PCl3 है ना, Br3 और Pi3, ठीक है। इसके हम मैकेनिज्म पर बात करेंगे, रिएक्शन पर बात करेंगे। और एक है एक्शन ऑफ SOCl2 है ना, डार्जन्स मेथड। और इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़े थे, याद होगा आपको, क्या एक्शन ऑफ लुकास रिएजेंट है ना, HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है ना। तो चलिए आप ध्यान से देखिए, इन सारे पॉइंट को मैं पहले शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता, ठीक है। क्या अगरचे हम अल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2, अनहाइड्रस ZnCl2 टू गिव्स R बॉन्ड Cl प्लस H2O, ठीक है ना। अगरचे यहाँ पर हम रिएक्शन करेंगे क्या अल्कोहल ट्रीटेड विथ है ना, किससे रिएक्शन इसका, PCl5 गैस और PCl5 यहाँ पर लिखे हमने सॉलिड S, ठीक है ना। तो मेन प्रोडक्ट ये बनेगा क्या, R बॉन्ड Cl प्लस HCl प्लस POCl3, ठीक है। और यहाँ से बनेगा R बॉन्ड Cl प्लस HCl प्लस POCl3। प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें एक्शन अल्कोहल ट्रीटेड विथ है ना, PCl3 जो स्टेबल वाले हैं, ज़्यादा स्टेबल में उसकी एग्जांपल ले रहा, 3 मोल लेते हैं हम, R बॉन्ड Cl प्लस H3PO3 है ना, फॉस्फोरस एसिड बाय प्रोडक्ट। उसके बाद में एक्शन ऑफ थायमिल क्लोराइड ROH ट्रीटेड विथ SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन है ना, ये क्या है, रिफ्लक्स पायरिडीन है ना। और ये है डार्जन्स मेथड, ठीक है ना। तो R बॉन्ड Cl प्लस HCl प्लस SO2 है ना, SO2 गैस लिबरेटेड, HCl गैस लिबरेटेड। अब एग्जाम में क्वेश्चन है पूछता है कि इसमें सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है जो अल्किल हालाइड तैयार करेगा, तो कौन सा रहेगा, एक्शन ऑफ SOCl2। SOCl2 से इसलिए होगा क्योंकि ये भी गैस है और ये भी गैस है, गैस स्केप हो जाएगा तो मेन प्रोडक्ट बाकी रहेगा। यहाँ पर इसको सेपरेट करना पड़ता, ठीक है ना। यहाँ तक के हमारे बात था, लेकिन मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि अगर आपको स्टार्ट के सिर्फ 6 से 7 मिनट का अगर आप लेक्चर देखते हैं तो सफिशिएंट है, ठीक है।
और जिनको डिटेल पढ़ना है तो मैं सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए क्या इसमें अल्किल हैलाइड तैयार हो गया है ना। देखिए इसमें कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा, इसमें दोनों होता, मतलब यहाँ पर ये SN1 बताएगा, इसमें दोनों होगा बोथ, कौन सा, इन्वर्जन एंड रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको, है ना। इसमें कार्बोकेटायन तैयार होता है, आपको याद होगा, है ना। और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जबकि बहुत सारी किताबें आपको मिली हैं टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, लेकिन अगर बेंजिल कार्बोकेटायन दिया वहाँ पर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए याद रखना आपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है ना। एक ही पॉइंट। अब यहाँ पर गैसियस में देखिए क्या होगा, गैसियस में यहाँ पर SNI होगा, है ना, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें होता है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, जैसा है वैसा। सॉलिड स्टेट में बस मैकेनिज्म में ही चेंजेस है, क्या यहाँ पर होगा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, और ये रहेगा SN2 बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो हमारे को पता है कि सारी एग्जांपल ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की है, कि यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल हटा के हमने यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर दिए, सब्स्टिट्यूट किए, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए क्या अल्कोहल ट्रीटेड विद PCl3 है ना, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा, इसमें कॉन्फ़िगरेशन होगा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा होगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। और एक यहाँ पर कार्बोकेटायन तैयार नहीं होगा, वो बताऊंगा मैं आपको। और यहाँ पर इसमें देखिए SNI इंट्रामोलिकुलर, पूरा डिटेल स्टडी करेंगे हम, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें होगा रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। कुछ हम इसके ताल्लुक से बात कर लेते हैं PCl3 और PCl5 की से। देखिए PCl5 ये एग्जिस्ट होता है ना, और PBr5 है ना, एंड PI5 है ना, नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं होते। PCl3 ये स्टेबल है, PBr3 और PI3 ये है लेस स्टेबल। तो जो लेस स्टेबल है ना, या फिर जो एग्जिस्ट नहीं है तो इसके लिए एग्जांपल नहीं लेंगे हम, जो लेस स्टेबल है उसके एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेस्ट कौन सा वाला रहेगा, PCl3। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना, इसका स्टेबल फॉर्म P+Br2, ये रेड फॉस्फोरस है, और P+I2, ठीक है ना। अब जिसको पूरा लेक्चर अटेंड नहीं करना है, अगर आप इतने भी देखें तो मोर देन सफिशिएंट है, बाकी आपके सभी आता है, इसमें बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा, कैसा इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है ना। अब जिनको डिटेल स्टडी करने के नहीं सर मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, मेरे को पूरा लेक्चर अटेंड करना है, तो आप देखिए इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक्शन ऑफ HX ऑन अल्कोहल, है ना, उसमें HCl, HBr, HI के हमने एग्जांपल लिए थे, ठीक है, HI था रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे हम क्या, एक्शन ऑफ PCl5, क्या PCl5 का रिएक्शन अगर हम अल्कोहल के साथ में करवाएंगे, किसके साथ में, अल्कोहल के साथ, तो यहाँ पर देखिए अल्किल क्लोराइड तो बनेगा, HCl और POCl3 बाहर रहेगा, ठीक है, लेकिन अच्छे दमदार क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से तैयार हो सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट दे देंगे आपको कि इसमें इन्वर्जन होगा, रिटेंशन होगा, है ना। देखिए अगर यहाँ पर आपको सफिक्स में S दे दिया सॉलिड, तो तभी इसको आप सॉलिड मानना, नहीं दिया तो गैस, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा आपको समझाने के लिए कि गैस रहता, ठीक है। चलिए आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर अब हमारे मेन टॉपिक पर हम आते हैं। हाँ किए नोट, ओके। चलिए देखिए मैं थोड़ा सा ड्राई कर देता बोर्ड को। हाँ देखिए एक्शन ऑफ
PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्योंकि PBr5 और PI5 ये एग्जिस्ट नहीं होता, ठीक है ना। अब मैं यहाँ इसके एग्जांपल लिया, क्या CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH प्लस PCl5, ठीक है ना। चाहे तो आप गैस लो या फिर सॉलिड लो, आंसर सेम आएगा। चेंजेस कहाँ पर आएगा वो बताया था मैं आपको। देखिए क्या हो गया इसमें, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, क्या एक Cl हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए, एक H एक Cl, HCl बाहर प्लस POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये रहेगा बाय प्रोडक्ट। क्या नाम है इसका, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना। क्या इथिल अल्कोहल ट्रीटेड विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड टू गिव्स, ठीक है, क्या तैयार हो इसमें इथिल क्लोराइड और बाय प्रोडक्ट है इसमें HCl प्लस POCl3। अब कहाँ टाइम पास करते, सेकंड एग्जांपल देखिए, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH प्लस PCl5, ठीक है ना। गैस लो सॉलिड लो सेम आंसर आएगा। जब यहाँ पर कायरल कार्बन प्रेजेंट हो तो तब डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि सॉलिड के साथ में इन्वर्जन होता है, इसमें रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या किया हमने, OH हटा करके यहाँ पर Cl लगा दिया, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl प्लस HCl प्लस POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और ये तैयार हो गया आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ठीक है ना। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हमारा मेन जो टॉपिक है उस पर आते हैं हम, दैट इज मैकेनिज्म। नोट किए। अब मैकेनिज्म गैसियस फेस के लिए अलग है और सॉलिड फेस के लिए अलग है। देखिए मैकेनिज्म क्या था, क्या अल्कोहल ट्रीटेड विद PCl5, हमें गैस बताया आपको, R बॉन्ड Cl है ना, R बॉन्ड Cl प्लस HCl प्लस POCl3, एक फॉस्फोरस एक ऑक्सीजन 3 Cl POCl3 बाहर तैयार हो गया, इसमें एल्किल क्लोराइड, ठीक है। अब मैकेनिज्म किस में है सर, ये है गैसियस फेज में। सॉलिड फेज का मैकेनिज्म बताता मैं आपको, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा स्लो पड़ेगा इसको, R बॉन्ड O है ना, बॉन्ड H प्लस PCl5 है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर रहता है इसका, 1 2 3 4 5। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है इसमें, sp3d है ना, और बाकी सारे d ऑर्बिटल वैकेंट रहते 4। अब d ऑर्बिटल वैकेंट रहने की वजह से क्या होगा, क्या अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है ना, ये फॉस्फोरस को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके ये बॉन्ड तैयार करेगा, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब फॉस्फोरस का जो वैलेंसी है वो मैक्सिमम 5 रहता है, क्योंकि फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो क्या होगा कि इसमें से एक Cl रिमूव हो जाएगा, मान लीजिए आप ये Cl हम बाहर निकाल लिए, ठीक है ना। क्या होगा कि यहाँ से Cl है ना, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर फॉस्फोरस से ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की पेयर लेकर के Cl फरार। यहाँ क्या बचा, R बॉन्ड O बॉन्ड H पॉजिटिव, बॉन्ड P 1 2 3 4 1 2 3 4 Cl। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया और क्या तैयार किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ तक क्या आप समझ गए, ओके। अब देखिए क्या ऑक्सीजन पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी हो जाएगी। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, क्या इस H से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, यानी क्या प्रोवाइड करेंगे, H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव, ठीक है। अब ये जो H पॉजिटिव रिमूव हो रहा, देखिए ये H पॉजिटिव Cl के साथ रिएक्शन करके है ना, क्या निकाल लेगा, HCl बाहर, HCl बाहर निकाल लेगा, ठीक है। यहाँ का Cl और ये H, ओके सर। अब यहाँ क्या बचा, R बॉन्ड O है ना, एक लोन पेयर तो पहले से था इस पर,
है ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया था डोनेट करने की वजह से हाइड्रोजन से इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिया। बॉन्ड पी, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl और ये चौथा Cl, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन और क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको इलेक्ट्रॉन की जोड़ी डोनेट कर देगा। किसको? फास्फोरस को। जब ये इलेक्ट्रॉन की जोड़ी डोनेट करेगा, ठीक है ना, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा मतलब इसके साथ में बॉन्ड तैयार करेगा, तो वैसे धीरे धीरे क्लोरीन जो है फास्फोरस से दूर हटता जाएगा। जब इसका बॉन्ड ब्रेक डाउन हो तो रैपिडली, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके इसके साथ में बॉन्ड तैयार कर लेगा। ठीक है, देखिए मतलब यहाँ से क्या बाहर जा रहा, Cl नेगेटिव जा रहा, Cl नेगेटिव बाहर। देखिए तो R बॉन्ड O डबल बॉन्ड पॉजिटिव बॉन्ड P, ठीक है ना, एक Cl, दूसरा Cl और तीसरा Cl, ठीक है। अब यहाँ से क्या बाहर निकला था, Cl नेगेटिव, बराबर है। अब Cl नेगेटिव अगर बाहर निकलेगा, देखिए अब ऑक्सीजन ने क्या किया, क्या इसको इलेक्ट्रॉन की जोड़ी डोनेट कर दिया, लेकिन खुद बहुत ज़्यादा हाईली अनस्टेबल हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, क्या इस अल्किल ग्रुप, है ना, मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। एक इलेक्ट्रॉन तो था उसके तरफ पेयर, है ना, एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया। अब यहाँ पर चार्ज कौन सा आना चाहेगा, पॉजिटिव, बराबर। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अप्रोच होगा, है ना, मतलब इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, डायरेक्टली, है ना, Cl जो है इस कार्बन से Cl से अटैच हो जाएगा, हो गया अटैच, प्लस O डबल बॉन्ड P Cl Cl Cl, और ये तैयार हो गया अल्किल क्लोराइड। क्या तैयार होगा, अल्किल क्लोराइड। तो मैकेनिज्म बहुत ज़बरदस्त है। मैंने आपको ये बताया था कि इसमें से HCl बाहर निकलेगा, तो ये HCl चला गया, POCl3 बाय प्रोडक्ट रहेगा, ये बाय प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट क्या है, अल्किल क्लोराइड, हो गया तैयार। लेकिन ये मैकेनिज्म किसका है, ये गैसेस फेज का। अच्छा, मैंने यहाँ पर आपको ये बताया था कि इसमें SNI होगा, SNI, है ना, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसी के साथ में होगा रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्यों बताए थे हमने, क्योंकि जब यहाँ से ये ऑक्सीजन ने इसके साथ में बॉन्ड तैयार किया था, तो वैसे ही रैपिडली Cl इसके साथ में निकलना चाहता था। अब ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया था, पॉजिटिव चार्ज आया था। जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो ऑक्सीजन अपनी तरफ, है ना, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, और R जो है, यहाँ कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, R जो है रैपिडली, बराबर, रैपिडली Cl से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, Cl न्यूक्लियोफाइल है, Cl जो है R को इलेक्ट्रॉन की जोड़ी डोनेट करके इसके साथ में तैयार कर देगा अल्किल क्लोराइड, और बाय प्रोडक्ट रहेगा इसमें POCl3 एंड HCl, है ना। तो ये SNI है, कार्बोकेटायन इसमें तैयार नहीं होता, ये इंट्रामोलिकुलर है कि मॉलिक्यूल के अंदर ही सारा प्रोसेस हो रहा, ठीक है। नोट कर लो पॉज करके। अब मैं आपको गैसियस फेज में समझा देता कैसा रहेगा, सॉरी सॉलिड फेज में, गैसियस तो हो गया, आगे कंसेप्ट समझ में। ये सॉलिड फेज, ठीक है ना, प्रोडक्ट सेम बन रहा था। क्या डिफरेंस है वो बता दूंगा आपको सॉलिड फेज में, ठीक है। देखिए अब इसका मैकेनिज्म हम समझ लेते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या बताया मैंने, सर इसका मैकेनिज्म आपने बताया SN2, ठीक है ना, SN2 और इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। PCl5 सॉलिड फेज में अगर आपको दिया तो इसका मीनिंग क्या होता है, क्या PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव। अगर आप इसको ब्रेक डाउन करना चाहें PCl6 को, कैसे टूटेगा, PCl5 स्टेबल कंपाउंड प्लस Cl नेगेटिव, है ना, ये भी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्रेजेंट हो तो स्टेबल होता, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखिए, R बॉन्ड O बॉन्ड H, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस। अब सोचिए आप कि अल्कोहल जो है ये न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पर ये तो न्यूक्लियोफाइल कैसा बिहेव कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, क्या P
1 2 3 4, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा, चौथा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। मतलब P के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पर क्या करेगा कि ये ऑक्सीजन जो है इसको इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट कर देगा, लगभग हाफ तो सी में रहेगा इसमें। R बॉन्ड O बॉन्ड H, ये पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड P 1 2 3 4, 4 Cl। ठीक है, यहाँ तक के तो कुछ प्रॉब्लम। यहाँ पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर हाइड्रोजन से ज़्यादा है। अब ऑक्सीजन क्या करें, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो मतलब यहाँ से क्या बाहर जा रहा, H पॉजिटिव आयन बाहर। ठीक है, और R बॉन्ड O, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड P 1 2 3 4। ठीक है सर, यहाँ तक के कुछ डाउट नहीं है। अब ऑक्सीजन क्या करें कि इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे तो Cl नेगेटिव आयन के फॉर्म में बाहर, Cl नेगेटिव है ना, ये बाहर। ठीक है, अब ये Cl नेगेटिव H पॉजिटिव के आयंस के साथ मिल करके HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, है ना, और ये बना देंगे यहाँ पर R बॉन्ड O डबल बॉन्ड, है ना, बॉन्ड P 1 2 3, 1 2 3, मतलब 3 Cl। देखिए ऑक्सीजन ने तो यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट कर दिया, लेकिन खुद अनस्टेबल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से तो इसके पास में कोई चारा ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, क्योंकि ऑलरेडी ये दे चुका। अब ऑक्सीजन के पास में ऑप्शन क्या है, ये वाले अल्किल ग्रुप। ठीक है, जब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है अल्किल ग्रुप के साथ में, अल्किल ग्रुप के पास से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जो हम PCl6 नेगेटिव लिखे थे, इसका Cl नेगेटिव आयन है ना, ये बाहर से आ रहा। ठीक है, तो जब ये अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयर है ना, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आ जाएगा, और यहाँ ये R O डबल बॉन्ड P 1 2 3, 1 2 3 Cl। ठीक है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो इसमें Cl नेगेटिव आयन कहाँ पर आकर अप्रोच होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, दैट इज अल्किल ग्रुप पर, और ये तैयार होगा RCl। ठीक है, अल्किल क्लोराइड। लेकिन देखिए आपके यहाँ पर जब भी कोई अटैकिंग रिएजेंट बाहर से अगर अटैक करता है तो हमेशा इन्वर्जन के फॉर्म में करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा इसमें, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको, पक्का। चलिए, अब इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन किस में होता है, ये SN2 में 100% होता है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ, अगला टॉपिक, हर टॉपिक का मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम। चलिए ठीक है, PX3, तो R बॉन्ड OH अल्कोहल ट्रीटेड विथ, है ना, PX3 के एग्जांपल PCl3, है ना, तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। ठीक है, C2H5, है ना, बॉन्ड OH प्लस PCl3, 2 गिव्स, 3 मोल ले लिया हमने, 2 गिव्स C2H5 बॉन्ड Cl थ्राइस। जब भी PCl3 का रिएक्शन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में हो तो हमेशा 3 मोल लेना। C2H5Cl प्लस क्या रहा बाकी, H3PO3, दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम, फॉस्फोरस एसिड, और ये तैयार हो गया इथिल क्लोराइड। सेकंड एग्जांपल देखिए आप, क्या C2H5 बॉन्ड OH प्लस, है ना, क्या हो गया इसमें PBr3। एक तो आपको ऐसा दे सकता है, या फिर P प्लस Br2। क्या हो गया इसमें, कुछ नहीं, बस यहाँ पर आप ये मिक्सचर ऐसा बनेगा PBr3। ठीक है, 2 गिव्स, कितने मोल लेना है आपको, C2H5 बॉन्ड Br थ्राइस प्लस H3PO3। समझ में आएगी क्वेश्चन कैसे बैलेंस किया, देखिए ये समझ लो। 3 Cl मैंने यहाँ पर लाकर जोड़ दिया, थ्राइस C2H5Cl, कितने H बचे यहाँ पर, 3 ऑक्सीजन और 1 फॉस्फोरस, H3PO3, फॉस्फोरस एसिड बाय प्रोडक्ट तैयार हो गया इसमें इथिल क्लोराइड।
अब यहाँ देखिए आप C2H5 बॉन्ड OH प्लस P प्लस I2 आपको ऐसा दे सकता है रेड फॉस्फोरस के साथ में, या फिर PI3 दे सकता है। कितने मोल लेना है सर? 3 मोल लेना है। यहाँ पर ले लिया हमने 3 मोल, इसी के मिक्सर में बोलेंगे PI3। देखिए 2 gives thrice C2H5 बॉन्ड है ना I इथिल आयोडाइड प्लस H3PO3। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, छोटे मोटे रिएक्शन है, पॉज करके नोट कर लीजिए आप, है ना। खास पॉइंट हमारा है मैकेनिज्म, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो स्टेबल वाला बताया था मैं आपको, PCl3 बताया था ना, और PBr3 PI3 ये भी स्टेबल है। हाँ, मैकेनिज्म, ध्यान से देखिए आप, मैकेनिज्म ऑफ है ना किसका, एक्शन ऑफ PCl3 ऑन अल्कोहल। तो R बॉन्ड OH प्लस PCl3 है ना, इनेट रिएक्शन बोलो, R बॉन्ड Cl प्लस H3PO3, ये रहता है हमेशा बाय प्रोडक्ट 3 मोल लेकर के, है ना। अब इसका मैकेनिज्म देखिए आप कैसा है। R बॉन्ड OH, इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्लस PCl3 है ना। अब यहाँ पर क्या करेगा कि ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट कर देगा, किसको, PCl3 को, है ना। मैं थोड़ा एक्सपांड करके लिखते हैं इसको, बॉन्ड बना के 1 2 3, और एक लोन पेयर था उसको रहने दो। यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट कर दिया। डोनेट करने पर R बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड, ठीक है ना, क्या है, P बॉन्ड Cl Cl और Cl, बराबर है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्या करेगा इसमें, देखिए क्या इसके पास पॉजिटिव चार्ज जब आया तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, बल्कि कौन सा, अल्किल ग्रुप वाला, ठीक है ना। जब ये अल्किल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, बराबर है, तो सिंपल सी बात है, ये डबल बॉन्ड बना दे रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। जब यहाँ पर देखिए R बॉन्ड O बॉन्ड P Cl Cl Cl, ठीक है ना, तो क्या हुआ इसमें, क्या यहाँ पर ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, ठीक है। अपनी तरफ खींचने पर क्या करेगा, क्या डबल बॉन्ड तो नहीं, सॉरी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगी। आल का रिएक्शन PCl3 के साथ में कितने तैयार हो गए, 3 मोल, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा। जैसी अल्कोहल का ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो वैसे धीरे धीरे Cl नेगेटिव आयन के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। R बॉन्ड O H पॉजिटिव बॉन्ड P, ठीक है ना, और Cl और ये नेगेटिव फॉर्म में बाहर, मीन्स Cl नेगेटिव आयन बाहर, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया। डोनेट करने की वजह से ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो वैसे रैपिडली जो है Cl नेगेटिव से आके अप्रोच होगा, मीन्स R बॉन्ड OH, सॉरी, R बॉन्ड Cl प्लस, ठीक है। यहाँ क्या बचा बताइए, OH बॉन्ड P, एक Cl दूसरा Cl, ठीक है ना। यहाँ तक के समझ गया, कुछ भी नहीं किया हमने, कि बस यहाँ पर OH ने अटैक, मतलब ऑक्सीजन ने अटैक किया, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया। डोनेट करने की वजह से क्या होगा, Cl नेगेटिव आयन बाहर, जैसे ही बाहर आएगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा, है ना, और ये Cl नेगेटिव रैपिडली से अटैच हो जाएंगे। ये 3 मोल जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसका रीजन भी बता रहा हूँ मैं। सेकंड, फर्दर R बॉन्ड OH, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस, ठीक है, P, एक Cl दूसरा Cl और ये OH। यहाँ पर क्या हुआ, क्या ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर इसको और फर्दर डोनेट कर रहा, तो Cl नेगेटिव फॉर्म में बाहर, Cl नेगेटिव, ठीक है ना। अब यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकाल लिया हमने, तो R बॉन्ड OH पॉजिटिव बॉन्ड P, ठीक है, OH
ओ एच एक ही है यहाँ पर, बराबर है, और बॉन्ड Cl ऐसे तैयार हो गए। हाँ सर, Cl नेगेटिव आयन बाहर। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ तो Cl से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो Cl जो है यहाँ से इन फ्रंट से अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा, ठीक है, तो Cl जो है इसके बैक साइड से अटैक कर रहा, इसलिए यहाँ पर होगा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा? समझ में आया कि आपको इन्वर्जन क्यों हो रहा? सामने से इसलिए अटैक नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ जो है अल्किल से इन फ्रंट से खींच रहा, यहाँ सामने से, तो Cl इसके बैक साइड से अटैक करेगा, है ना, तो यहाँ पर होगा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। सेम वही मैकेनिज्म, ठीक है। क्या यहाँ पर जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो Cl जो है कहाँ पर, इधर आकर अप्रोच हो जाना, ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए आप, R बॉन्ड Cl, ठीक है, प्लस बोलो, हाँ, OH बॉन्ड P, OH और ये Cl, और एक Cl निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो R बॉन्ड OH, ये लोन तरफ इलेक्ट्रॉन, प्लस P Cl OH OH, ठीक है, और इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे तो Cl नेगेटिव आयन के फॉर्म में बाहर, R बॉन्ड OH ये पॉजिटिव, ठीक है ना, और बोलो बॉन्ड P OH और OH, क्या बाहर आया था यहाँ से सर? Cl बाहर आया था। जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो Cl कहाँ पर आकर अप्रोच होगा? R पर, R बॉन्ड Cl प्लस, ठीक है ना, OH P OH OH, और इसको रीअरेंज करेंगे हम, रीअरेंज करने पर तैयार हो जाएगा P डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, O कितने ऑक्सीजन है? 3, H 1 2 3, फॉस्फोरस एसिड बाय प्रोडक्ट, और तैयार हो गया इसमें अल्किल क्लोराइड, है ना। ये है इसका मैकेनिज्म। कुछ ही नहीं है मैकेनिज्म में, कुछ खास पॉइंट नहीं, बस ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार करेगा, ठीक है ना। जितने टाइम ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उतने टाइम्स यहाँ से Cl बाहर रखता चलाएगा, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, इसलिए इसमें तैयार होगा अल्किल क्लोराइड, और बाय प्रोडक्ट रहेगा इसमें H3PO3, दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोरस एसिड, ठीक है ना। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। अब थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला है बताइए SOCl2, रिएक्शन तो आता आपको सभी को, क्या इथिल अल्कोहल में एग्जांपल लिया, प्लस SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, किसके प्रेजेंस में? पायरिडीन के, है ना, और ये रिफ्लक्स पायरिडीन जो है, तो क्या होगा कि एक Cl में यहाँ पर लाकर अटैच कर दिया, C2H5 बॉन्ड Cl प्लस HCl प्लस SO2 गैस लिबरेटेड, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका क्वेश्चन भी देखिए आप, क्वेश्चन है which one of the following, है ना, बेस्ट reagent for the preparation of अल्किल क्लोराइड। चलो क्लोराइड की बात करते हैं हम, क्या अल्किल क्लोराइड तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट रिएजेंट कौन सा है ना, HCl, है ना, अल्किल क्लोराइड फ्रॉम किससे तैयार किया हमने? अल्कोहल से। A है इसमें HCl, B है PCl3, इससे भी तैयार की, CSOCl2, और D है PCl5। तो बेस्ट SOCl2 क्यों रहेगा, समझ में आया क्या? क्योंकि ये भी गैस है, ये भी गैस है, गैस होने की वजह से स्केप हो जाता, इसका बाय प्रोडक्ट बाकी जो है इनका गैसेस नहीं रहता, बस इसका रीज़न है, ठीक है ना। तो इसका मैकेनिज्म की हम बात करते हैं, मैं इसके मेन टॉपिक पर आता, मैकेनिज्म कौन सा बताया इसमें? SNI, कौन सा? SNI, इंट्रामोलिक्यूलर। देखिए R बॉन्ड O बॉन्ड H, ये है अल्कोहल। अब अल्कोहल का रिएक्शन करवा रहे हैं हम किसके साथ में? SOCl2 के साथ में, क्या नाम है इसका? थायनिल क्लोराइड, Cl बॉन्ड S डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, ठीक है ना। क्या होगा इसमें? यहाँ दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ पर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव, और यहाँ पर चार्ज नेगेटिव, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है ना। तो इस देखिए
ये ऑक्सीजन जो है अल्कोहल का, इसको इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करके इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। आर बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है ना। बॉन्ड एस बॉन्ड ओ नेगेटिव, सी एल और सी एल, ठीक है। यहाँ तक की कोई डाउट है क्या? नहीं सर। अब आगे क्या होगा इसमें देखिए, क्या ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे हाइड्रोजन से अपनी तरफ, और Cl इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि Cl जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Cl इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा किससे? सल्फर से। तो Cl पर चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव, और यहाँ पर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या बाहर आ रहा है? यहाँ से H पॉजिटिव आयन बाहर आ रहा है, यहाँ से Cl, मतलब क्या निकल जाएगा? HCl, ये बता दें मैं आपको, HCl बाहर। क्या हो गया इसमें? R बॉन्ड O, ये लोन तरफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, बॉन्ड S बॉन्ड O बॉन्ड Cl, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इसमें क्या होगा देखिए, क्या ऑक्सीजन जो है सल्फर को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बॉन्ड तैयार कर दे रहा, आर बॉन्ड ओ बॉन्ड एस डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एल, ठीक है। लेकिन क्या होगा, क्या ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर, ठीक है। बोलिए क्या हो रहा है इसमें? आर बॉन्ड ओ बॉन्ड एस ओ नेगेटिव बॉन्ड सी एल, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा डबल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, अनस्टेबल हो गया, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा इससे, है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो Cl इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर फरार हो जाएगा, ठीक है। जब Cl नेगेटिव आयन जो है क्या करेगा कि जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा R बॉन्ड O का, तो ये Cl नेगेटिव आयन रैपिडली अप्रोच हो जाएगा, R बॉन्ड Cl तैयार कर देगा, ठीक है ना। और प्लस इस ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा आएगा? O, है ना। लोन तरफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए सर, है ना। और ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा था? नेगेटिव था, तो ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करके बॉन्ड तैयार कर देगा, दैट इज SO2। याद है ना आपको? 119 इसका बॉन्ड एंगल रहता है, इसमें पी पाई है ना, और पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग होता, कौन सा होता? पी पाई और पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग, ठीक है ना। तो देखिए क्या तैयार हो गया इसमें? अल्किल क्लोराइड, SO2 गैस लिबरेटेड, और क्या लिबरेटेड होता? HCl। एक लास्ट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देता, चलिए देखिए, बस 3-4 मिनट में टॉपिक एंड कर देते हैं हम। चलिए देखिए, बस लास्ट टॉपिक है, क्या C3H7 बॉन्ड C, CH3 बॉन्ड OH बॉन्ड H, 1 2 3 है ना, 1 2 3 5, क्या है? पेंटेन टू ऑयल। इसका रिएक्शन करवा रहे हम किसके साथ में? PCl5 ये गैस है, और PCl5 ये सॉलिड है। बस मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था, इसमें कौन सा होता? इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन, यहाँ पर रिटेंशन, मतलब क्या होगा इसमें? क्या C3H7 बॉन्ड C, CH3 बॉन्ड H बॉन्ड Cl प्लस HCl प्लस POCl3, यहाँ पर है ना। इसमें कॉन्फिगरेशन कौन सा हुआ बताइए? रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। और यहाँ पर क्या होता? इन्वर्जन, मतलब घूम जाएंगे, है ना। बॉन्ड Cl बॉन्ड C, C3H7 बॉन्ड CH3, बस यही डिफरेंस है इसमें, बराबर है। यहाँ पर कौन सा हुआ? रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, और ये क्या रहेगा? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाय।